वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में 6 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं एक्चुअली उसमें आपको करना कुछ नहीं है, बट आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो बेसिक फॉर्मूले जो दो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है ना, उन्हीं दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है और आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रैक्टिस सेट 3.4। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1st Jan 2016 सानिका decides to save ₹10, on 2nd day ₹11 and on 3rd day ₹12. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ है कि सानिका नाम की जो लड़की है वो 2016 में उसने डिसाइड किया कि वो डेली कुछ पैसे जमा करे। कुछ पैसे इन द सेंस 1st जन को उसने कितना 10 रुपए जमा किया, सेव किया, 2nd जन को 11, 3rd को 12, ऐसे वो कंटिन्यू जमा करना है उसको। और आपको पूछा क्या है, लास्ट में क्या बोला है फाइंड करने के लिए कि 2016 जो ईयर है ना, उस पूरे साल में इसी तरीके से अगर उसने सेव किया तो कितने रुपए जमा कर सकेगी वो, है ना, कितना सेविंग होगा उसका। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 2016 जो है उसमें डेज कितने हैं फ्रेंड्स, वो 365 का है या फिर 366 का है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि 365 का है या 366 का है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे उसको डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ईयर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर 2016 दिया है ना, उस ईयर को कभी भी आप 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2016 दिया हुआ है, इसको 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए 4 5 जा 20, 0 और 4 4 जा 16। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, कुछ भी डेसिमल वगैरह में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो 2016 का जो साल है, जो ईयर है, दैट वाज अ लीप ईयर, राइट। सो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं, 366 होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, समेशन ऑफ 366 निकालना होगा। ठीक है, आपको यहां पर लिखेंगे, शुरू करेंगे पहले। सॉल्यूशन क्या है, सिंस ईयर 2016 was a leap year। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 2016 क्या था, लीप ईयर था। और आपको यहां पर एपी दिया हुआ है, हियर सेविंग ऑफ सानिका, हियर सेविंग्स ऑफ सानिका was in AP, राइट। एंड उसकी एपी क्या है फ्रेंड्स, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से वो सेविंग करने वाली है। ठीक है, सो यहां पर आपका ए फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, राइट। और आपको क्या दिया, क्या पूछा, क्या है आपको, एस 366 पूछा हुआ है, राइट। आपको डी अगर यहां पर देखेंगे आप तो सबके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो डी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 366 है। ठीक है, हम फॉर्मूला समेशन का जब कभी आपको टोटल पूछेगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको समेशन वाला। क्या फॉर्मूला, समेशन ऑफ एन डिवाइड बाय 2, 2a प्लस एन -1 d
एन कितना है 366 है डिवाइड बाय 2। एस एन कितना है 366 का निकालना है हमको। 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, प्लस एन कितना है 366 माइनस 1 ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, और डी कितना है 1 है, क्लोज कीजिए ब्रैकेट। यहां पर आपको मिलेगा 366 डिवाइड बाय 2, और ये आपको मिलेगा 2 1 जा 2 प्लस 365। ठीक है, 365 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 365 ही होने वाला है वो। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो क्या मिलेगा कैंसिल करने पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 367। एंड फ्रेंड्स अगर दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स ए की वैल्यू ए की वैल्यू आपको कितनी 10 दी हुई है ना, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 365 में अगर आप 20 को ऐड करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, ये 385 हो जाएगा, 385 हो जाएगा। अब 183 का अगर आप 385 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स 70455। ठीक है, S366। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर सानिका will save 70,455 rupees in the year 2016। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सब चीज आपको दिया हुआ था, खाली टोटल निकालना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, अ मैन बोरो 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360 in a 12 months installment, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and the last installment. आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज ए एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज मीन्स 12वें महीने में, मतलब TN है ना, T12 आपको निकालना है होगा। ठीक है, और आपको दिया क्या है 8,000 वो बोरो कर रहा है, रीपे इंटरेस्ट के साथ में कितना करेगा, वो इंटरेस्ट उसका है 1360। इट मीन्स जब कभी कोई हम लोग रीपेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल रहेगा वो भी तो देना है ना। इट मीन्स 12 मंथ में उसको कितना देना होगा, 8,000 देना होगा प्लस 1,360 भी देना पड़ेगा। टोटल मिलाकर कितना हो जाता है 9,360, है ना। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। आपको इसमें दिया हुआ है कि हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 40 रुपीज लेस है बाय द प्रीसीडिंग वन, मतलब पिछला जो इंस्टॉलमेंट देगा, है ना, पिछला इंस्टॉलमेंट के मुकाबले जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा दैट विल बी द लेस 40 रुपीज, मतलब 40 रुपए कम रहेगा। सो आपका डी क्या हो जाएगा -40। ओके, आपका यहाँ पर पी फ्रेंड्स, पी मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ ना 8,000 है, एंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना है 1360। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ए इक्वल टू क्या होता है, हमको ए से लेना देना ना, क्योंकि टोटल अमाउंट पे करेगा ना 1 ईयर में। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड प्रिंसिपल इज व्हाट 8,000 प्लस इंटरेस्ट इज व्हाट 1,360। सो ओवरऑल he will pay 9,360 rupees. So this will be our total amount, and we have to find what, A and the T12. So we don't know A and T12. Okay, so हमको क्या पता, सबसे पहले S12 पता है, समेशन पता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n-1
डी, एन आपके पास कितना फ्रेंड्स, दैट इज 12 है ना, क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट है। सो 12 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आपका आएगा कितना 9360। क्यों? क्योंकि पूरे 12 मंथ्स में कितना पेड करने वाला है 9360। टू ए की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता है, तो लिखिए वैसे ही ए, प्लस एन आपको पता है 12 है, -1, डी आपको मालूम है नहीं मालूम है, सॉरी डी आपको दिया हुआ -40, तो लिख लीजिए -40। सो 9360, इसको कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा आपको, और ये 2a प्लस, देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस में है और ये प्लस में है ना, तो 12 4 कितना होता है 48 होता है, और एक 0 लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो 11 हो जाएगा, और 11 का अगर 4 में अगर मल्टीप्लाई कर 40 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 में सब बन जाएगा, तो 11 इंटू -40, राइट। सो 9360 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 2a प्लस 11 4 जा 44, और आपको आएगा माइनस में 440, ठीक है। अभी काम यहाँ पर देखिए, ये मल्टीप्लाई में यहाँ लेके आइए इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में, 9360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 440। सो 6 1 जा 6, ठीक है, एंड रिमेनिंग विल बी 3, सो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, and this will be 0. So 1560 is equals to 2a minus 440. So 1560 plus 440 is equals to 2a. So 1560 में अगर 440 अगर ऐड करते हैं तो देखिए 15 और 15 प्लस 4 19 एंड 16 60 20, तो 2000 हो जाएगा ये, 2000 इज इक्वल्स टू 2a, एंड a की वैल्यू आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स 1000, ठीक है। मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो कितना होगा 1000, तो आपको a मिल गया यहाँ पर। अब हमको क्या निकालना है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज 12वें महीने में 12th मंथ में कितना पेड करने वाला है। सो एज यू नोट कि tn इज इक्वल्स टू व्हाट, a plus n minus 1 d. So a is what 1000, right, and n is what, that is 12 minus 1 d minus 40. So 1000 plus 11 into minus 40, right, 1000, देखिए यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, तो आंसर विल बी इन माइनस, 11 4 से 44, दैट विल बी 440। अब देखिए 1000 में से अगर मैं 440 को माइनस करूं, सो रिमेनिंग विल बी 560, इट मीन्स T12, दैट मीन्स लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 560 रुपीज, ओके। सो इन द लास्ट वी हैव टू राइट statement. Therefore, the first installment is equals will be rupees 1000. The last installment will be rupees 560, ओके। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, काफी इजी दिया था आपको, खाली एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया था इसमें, कौन सा, अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली सॉल्व करते रहना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं, इन्वेस्टेड
in a national savings certificate scheme. In the first year he invested 5,000, second year 7,000 and in the third year 9,000 and so on. मतलब इसी तरीके से वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. फाइंड द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इन 12 मंथ, मतलब 12 मंथ्स में कितना अमाउंट सचिन जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है. ठीक है, तो हमको क्या दिया है कि ये एपी में है ना. सो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इज इन एपी एंड एपी इज इक्वल्स टू व्हाट. एपी क्या है, 5,000, 7,000, 9,000 and so on. Okay, and what is find the total invested amount in 12 months. ठीक है, 12 मंथ्स में कितना अमाउंट सचिन क्या करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है. तो यहां पर भी आपको क्या पूछा, टोटल पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, समेशन निकालेंगे. समेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो कभी भी लिख लीजिए. ए क्या दिया हुआ आपको 5,000, डी आपको दिया हुआ है कितना 2,000. कैसे देखिए, 7,000 माइनस 5,000 2,000, 9,000 माइनस 7,000 2,000 एंड what we have to find, that is S12. Okay, so as we know, as summation of n is equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 d. So S12, that is 12 divided by 2, 2a plus 12 minus 1, d is what, 2,000. S12 12 divided by 2, 2 into a की वैल्यू कितनी 5,000 प्लस 12 minus 1 11 into 2,000. So 6 5,000 into 2, that is 10,000 plus 10,000 plus 11 into 2 22 and 000, that will be 22,000. So 6 10,000 and 22,000, that will be 32,000. 32,000. अब 32,000 इंटू 6 कितना होगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1,92,000. 1,92,000. Okay, this will be your answer. So you have to write the statement, total amount invested by Sachin in 12 month will be rupees 1,92,000. Okay, so move on to our next question, that is question number 4. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. देयर इज एन ऑडिटोरियम with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. ठीक है, मतलब एक ऑडिटोरियम है जहां पर 27 रोज है टोटल एंड फर्स्ट रो में कितना है सीट्स, दैट इज 20 सीट्स है. सेकंड में 22, 24, 26 कुछ इसी तरीके से. ठीक है, एंड सो ऑन मींस ऐसे 2 रो सीट्स का क्या होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, इंक्रीजमेंट होता जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. मीन्स वी हैव टू फाइंड व्हाट, two things, that is S27 and T15. Okay,
So what we have AP of and seats in ऑडिटोरियम में एपी ऑडिटोरियम में जो सीट्स है उसकी एपी क्या है फ्रेंड्स, दैट इज 20, 22, 27, 24 and so on. Okay, 20, 22, 24 and so on. According to this, we have A, and A is what, 20. We have D, and D is what, 2, and we have to find what, T15 and S27. So first of all, we will find T15. So as we know, Tn is equals to what, A plus n minus 1 D, and A is what, 20 plus n is what, we have to find 15, right? So write 15 minus 1, and here will be T15, and your D is what, that is 2. So 20 plus 15 minus 1, that will be 14. 20 plus 28, and your answer will be 48. So the T15 is what, means T15 means what, 15th number रो में 48 सीट्स मिलेंगी, right? Next is what, we have to find summation of 27, means overall रोज में, means 27 रोज में कितने सीट्स रहेंगे. So Sn is equals to n upon 2 2a n minus 1 d, that is S27. Okay, so here 27 divided by 2 into a की वैल्यू आपको है 20 प्लस n is what, 27 minus 1, minus 1, d is what, 2. So 27 divided by 2, and here 20 into 2, that will be 40, plus 26 into 2, 27 minus 1, 26, 26 into 2, 52, and 27 divided by 2 into, that will be 50, 92, cancel it, 2 4 ja 8, 2 6 ja 12, so 27 into 46, and your final answer will be 1242. Sorry, ये क्या है, S27. So total seats was 1242 seats. Write the statement, total seats in 27 rows of an auditorium will be 1242. Sorry, okay. So ये आपका हो जाएगा 1242 सीट्स. कितने रोज में, 27 रोज में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 5. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday, not from Sunday to Saturday. It's from Monday to Saturday. Readings were in AP. Already you have given that reading were in AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. So from here, you have given a condition, right? The sum of temperature, if temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. Per days का आपको क्या निकालना है, इसमें टेम्परेचर निकालना है. For that we have given
what the temperature of each day was in AP. Since temperature is in AP, since the temperature is in AP, therefore Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday एंड सैटरडे, इस तरीके से आप पहले लिख लीजिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ए है ना, मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स, वन बाय वन आपको क्या करते जाना है, बढ़ते जाना. फर्स्ट ए था तो सेकंड क्या होगा, ए प्लस डी हो जाएगा. थर्ड क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा, जैसे है ना. या फिर आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा, आपको 10 पूछा तो है ना, T10 का वैल्यू क्या हो जाता है, ए प्लस 9D होता है. उसी तरीके से थर्ड का क्या आ जाएगा, ए प्लस 2D. फोर्थ का आ जाएगा ए प्लस 3D. 5 का ए प्लस 4D. एंड 6 का क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D. ठीक है. अब आपको कंडीशन जो दी हुई है ना, कंडीशन आपको दो दिया, दो कंडीशन है. सो एज पर कंडीशन फर्स्ट आपको दी है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. सो मंडे आपका यहां पर है ए एंड सैटरडे आपका ये है. सो ए प्लस 5D. टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. सो ट्यूसडे आपका कहाँ है, ए प्लस डी. एंड सैटरडे इज व्हाट, ए प्लस 5D. कितना मोर है, दैट इज 5. ठीक है. सो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 ज्यादा है ये वाला. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां पर आपका आएगा 2A प्लस 5D. यहां पर देखिए ए यहां भी क्या है, 2 टाइम ए है. 5 प्लस 1 6D. ठीक है. देखिए 2A कैंसिल हो जाएगा, है ना. सेम साइन, सेम वेरिएबल, सेम न्यूमेरिकल, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है. तो 5D माइनस 6D इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. 5D माइनस 6D इज इक्वल्स टू व्हाट, 5. सो माइनस D इज इक्वल्स टू 5. इट मीन्स D की वैल्यू आपको क्या मिलेगी फ्रेंड्स, -5 मिलेगा. ठीक है. D आपको क्या हो जाएगा, -5. अब D अगर -5 है फ्रेंड्स, तो सेकेंड कंडीशन जो आपका दिया हुआ है कि ट्यूसडे का जो है ना, यहाँ पर इफ टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे का टेम्परेचर कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए वेनेसडे क्या है, यहां पर है वेनेसडे, है ना. सो सिंस टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे इज इक्वल्स टू -30. अब वेनेसडे का टेम्परेचर कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस 2D इज इक्वल्स टू -30. सो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -5 है. सो पुट -5 इज इक्वल्स टू -30. सो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, -30. एंड हियर 2 इंटू -5 दैट विल बी -10. एंड -10 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा दैट विल बी +10. सो ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 20 माइनस में. ठीक है. आपको ए मिल गया, डी मिल गया. आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू यहां पर पुट करते जाइए, आपको पर डे का क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा. देयरफॉर
टेम्परेचर ऑफ ईच डे इज मंडे, है ना। मंडे का क्या है, ए है। मंडे का ए मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज -20। ट्यूसडे, ट्यूसडे का क्या है, ट्यूसडे देख लीजिए ए प्लस डी है, ए प्लस डी मतलब -20 प्लस डी कितना है -5। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा -25। उसी तरीके से मंडे ट्यूसडे, अगर वेडनेसडे का देखेंगे, सॉरी ए प्लस वेडनेसडे कितना है फ्रेंड्स, ए प्लस 2d, सो -20 प्लस 2 इंटू -5 एंड योर आंसर विल बी -30। वेडनेसडे के बाद क्या आता है आपका, थर्सडे। थर्सडे का क्या आ जाएगा, ए प्लस 3d एंड -20 प्लस 2 इंटू 3 इंटू -5। सो योर आंसर इज व्हाट, -35। थर्सडे के बाद आपका आएगा फ्राइडे। फ्राइडे का क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d, सो -20 प्लस 4 इंटू -5 एंड योर आंसर इज व्हाट, -40। सैटरडे, ए प्लस 5d, सो -20 प्लस 5 इंटू -5 एंड आंसर इज -45। सो फ्रेंड यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके अंदर कितने का डिफरेंस है, -5 का, है ना। 5 का डिफरेंस है, आर का डिफरेंस ऑलरेडी कितना आया था, -5 आ गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो इसमें आपको दिया है, ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम was arranged on a land which is triangular in shape, means triangular shape का वो land था। trees are planted such that in the first row there is 1 tree, in the second 2 trees, in the third 3 trees and so on. Find the total number of trees on in 25 rows. So total rows कितना है, that is 225, है ना। T25 मतलब सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, S25 निकालना है ना, क्योंकि टोटल पूछा हुआ है तो वो हमको पता नहीं, निकालना है। और क्या निकालना है, और तो आपको सारी चीजें दी ही है, खाली यही चीज निकालना है। सो यहाँ पर आपको लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, सिंस planted trees are in AP, therefore फर्स्ट में कितना 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये हम लोग बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको S25 निकालना है, और आपको A दिया हुआ है 1, D दिया हुआ है 1, हम क्या निकालेंगे, ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, n डिवाइड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज कीजिए। n कितना है आपका 25 है, डिवाइड बाय 2, S25 निकालना है, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, प्लस n कितना आपको दिया हुआ है 25 माइनस 1
डी आपको 1 दिया हुआ है, सो 25 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24, 24 इंटू 1 दैट इज 24 ही होने वाला वो। तो 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 24 एंड 2 कितना हो जाएगा 26, मल्टीप्लाई कर दीजिए 13, सो 25 इंटू 13 एंड योर आंसर विल बी 325। ठीक है, क्या हो जाएगा 325, मतलब 25 रोज में कितने ट्रीज लगेंगे 325 ट्रीज लगेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, देयरफॉर टोटल नंबर of trees and 25 rows will be 325। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट 3.4 जो होता है वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखते रहिए माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। धन्यवाद फ्रेंड्स।